हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालिस्ट अमित। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज है 23 सितंबर। निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मंगलवार का दिन। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो अभी पितृपक्ष चल रहा था, श्राद्ध का महीना, मार्केट एकदम स्टक था लास्ट कुछ दिनों से। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर मैं आज का ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा और कैसे मार्केट में मैंने काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट है निफ्टी का। मार्केट यहाँ से जो ब्रेकआउट देता है, एक मोमेंटम ये, इसके बाद यहाँ आप देखिए मार्केट गैप अप खुलता है, वहीं पे फ्लैट है। मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया है इस मंथ, सितंबर की बात कर रहा हूँ। कोई भी बड़ा मूव, मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो गया है, लेकिन इंट्राडे में कोई ऐसा बढ़िया सा मूवमेंट नहीं मिला जो हमें 1 वे 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट देकर जाए। तो पूरे महीने जो ये अभी पितृपक्ष चल रहा था, इसमें क्या है, मार्केट या तो गैप अप खुला, कैंडल बनाया, दिन भर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। गैप डाउन खोला, थोड़ा बीच पे आया, इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे मार्केट में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। यही काम आता है हमारा पेशेंस और हमारी लर्निंग। हमको टेक्निकली कोई लेवल क्लियर कट समझ में नहीं आते, हमें वेट करना पड़ता है। या अगर हम कोई ट्रेड लेते भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस हो छोटा होगा। क्योंकि जब हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हम रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट गैप अप खुलता है, मेजर व्यू कि भाई गैप अप खुला है, हाई ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। मार्केट हाई ब्रेक भी कर रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। मार्केट लो की तरफ आता है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। मार्केट इस तरह से स्टक था। संडे को मैंने बोला था कि नवरात्रि स्टार्ट होती ही मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और उसका रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेली चार्ट था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा। फ्राइडे को हमने एक एनालिसिस दिया हुआ था अपना निफ्टी 50 का। यहाँ पर मार्केट जैसे ही इसके नीचे आता है, हमारे टारगेट 25,145 पे थे, क्लियर कट। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुलता है मंडे को और शार्प रिकवरी देता है। ये मूवमेंट में हम ट्रेड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा लेवल जो था नीचे का था। मार्केट यहाँ स्टक होता है, यहाँ एक रेंज बनाता है बेहतरीन, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, रिट्रेस करता है और मार्केट शार्पली फॉल 150 तक मार्केट आता है। ठीक, पुट में यहाँ पे बहुत अच्छा 25,200 का स्ट्राइक है, जो कि मैंने अपने पब्लिक टेलीग्राम में दिया हुआ था। 33 के आसपास बाइंग थी और टारगेट लगभग 70-80 के थे, जो कि उसने अचीव कराया हमें। लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटा सा पेंडिंग रह गया था। नेक्स्ट डे हमारा क्या प्लान था, जो कि मैंने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था, कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या 25,250 के आसपास खुलता है और कोई रेड साइन बनाएगा, मैं शॉर्ट करने बैठा हूँ। शॉर्ट करूंगा, पहला टारगेट मेरा क्लियर कट 25,145 का होगा और सेकंड टारगेट मेरा 25,085 का होगा। यहाँ पर हुआ क्या, आज का जो ट्रेड था पुट में 25,200 का स्ट्राइक 30 रुपीज़ से कहाँ गया, 115 रुपये। बहुत बढ़िया पुट का मूव, ये जो मूव है हमने कैप्चर किया। इसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है और तो 25,088 का लो लगाते हुए यहाँ पे सपोर्ट लेके और एक क्लियर कट प्राइस एक्शन ऊपर का बनाता है। यहाँ पर एक हमने कॉल का ट्रेड पकड़ा, जो कॉल में एक ब्लास्ट मूव, यहाँ पे 10 रुपये के प्रीमियम 60 रुपये तक चले गए, 6 गुना हो गए। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, जो कि मैं अभी आपको ट्रेड दिखाने वाला हूँ, मैंने कहाँ पे कैसे ट्रेड किया। आप यहाँ देख सकते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी अगर हम करते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। मार्केट यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप बैठ के देखो, वो खुद ही बताएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कब जाने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, 3 टेस्ट हो चुके थे, 1 2, और यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और अपने आज के हाई को टेस्ट करता है। तो भाई साहब, एक ट्रेड यहाँ पुट में मॉर्निंग में बन गई, थोड़ा सा वेट किया, दिन भर कंसोलिडेट किया और सेकेंड हाफ में यहाँ कॉल में ट्रेड बन गई, फिर यहाँ कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, दोनों साइड बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया निफ्टी 50 ने, और एक्सपायरी थी तो प्रीमियम भी जबरदस्त चले। 20-20 रुपये के प्रीमियम 80-90 रुपये 100 रुपये तक चले गए। यहाँ पर मैं अपनी आज की ट्रेड दिखाना चाहूँगा। मैं अपने यहाँ आप देख सकते हैं, वीडियो में उल्टा हो रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,18,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। यहाँ अभी मैंने सिल्वर पे ट्रेड ले लिया था इवनिंग में, जो कि सिल्वर में 5,000 के आसपास था, उसमें लॉस बुक किया। टोटल प्रॉफिट यहाँ अपना जो था 1,22,000 के आसपास था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,150 की कॉल, बड़ा प्रॉफिट 63,000 का, और 25,200 की पुट मॉर्निंग में जो हुआ था 74,000 का। ये जो बड़े प्रॉफिट है, इससे हमारा आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट है बनता लगभग 1.5 लाख प्लस था। लेकिन वॉलेटिलिटी, और जब मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ कि हम घर कुछ तो लेके जाएंगे। जो प्रॉफिट बना है उससे रिस्क लीजिए, अगर अच्छा मूवमेंट है तो ये प्रॉफिट और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट दिखा के आपको कोई लालच दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे महीने मार्केट ने पूरे महीने पैसे नहीं दिया,
लेकिन इस हफ्ते मार्केट का जो एंडिंग टाइम, महीने का जो एंडिंग है सितंबर का, मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हुए, वॉलेटिलिटी मिली, क्योंकि इंट्राडे में अगर जिसको भी पैसे कमाने हैं तो वॉलेटिलिटी चाहिए, बिना वॉलेटिलिटी के काम नहीं बनने वाला। वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में तब जाकर एक इंट्राडे में एक ट्रेडर पैसा बना सकता है। पूरे मंथ कंसोलिडेट था, हमें कैपिटल सेव करना था, छोटे छोटे स्टॉप लॉस काटने थे, और एक बड़ा मूव हमारे सारे लॉस कवर करके हमें प्रॉफिटेबल बना देता है। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेता हूँ ताकि मैं कुछ और भी आपको बता पाऊँ। मार्केट में टेक्निकल हमेशा फॉलो करेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि टेक्निकल मार्केट में हमेशा काम करेगा। प्रीमियम जो है वो हमारे हाथ पे नहीं होते, लेकिन हमें उस पर ट्रेड लेना होता है, क्योंकि वो भी हमें टारगेट दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर मार्केट यहाँ नीचे गिरा, पुट के प्रीमियम बढ़े, हम पुट में ट्रेड किए और हमने पैसा बनाया। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमने कॉल में ट्रेड किया, कॉल में एक अच्छा जंप मिला। ठीक है, कॉल का जंप बहुत फास्ट और सडन था, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स कवर हुए। यहाँ पे मैं 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट में गिरने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था 25,000 के नीचे। तो ये होती है लर्निंग, जो कि लर्निंग ही मार्केट में आपको सर्वाइव कराएगी। रिस्क मैनेजमेंट से आप छोटे छोटे लॉस बुक करते जाएंगे, और जब एक बड़ा मूव आएगा वो सारी चीज़ें आपकी कवर अप कर देगा, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, मेरा कोई प्रॉफिट लॉस दिखाने का मतलब ये नहीं होता, मेरा सिर्फ बताना ये है कि मार्केट में सर्वाइविंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप अगर मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉस काटते हैं, देखिए मल्टीपल, आप जो डेली ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये कोई बड़े मूव नहीं आए हैं पिछले दिनों में। ये आप देखिए, ये आप देखिए, डेली चार्ट के ये कंसोलिडेशन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप कहीं का भी चार्ट उठा के देख लीजिए, ये देखिए कोई मूवमेंट नहीं है भाई साहब। गैप अप खुलता, गैप डाउन खुलता, फ्लैट हो जाता, काफ़ी परेशान कर दिया था मार्केट ने हमें। लेकिन एक चीज़ मुझे ये पता थी कि मार्केट में जब मूव आएगा तो वो हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे के जाएगा। अभी कल का जो व्यू है, मतलब बुधवार को जो व्यू होने वाला है मेरा, मार्केट की ओपनिंग पे डिसाइड होगा। एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है, नो डाउट मार्केट बुलिश में है। अभी मेरा नेगेटिव सीन नहीं है, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में, आपको याद होगा मेरे चैनल मार्केट में टीजी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। लास्ट वीकली चार्ट पर जो मैंने लेवल्स दिए हुए थे निफ्टी 50 के, जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा एक लेवल था 24,400 का। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो 24,000 आ जाता, लेकिन इसका नीचे लो ब्रेक नहीं किया, कोई सस्टेनेबल नहीं मूव मिला, और यहाँ पर से एक रिकवरी देखने को मिली। अभी मार्केट अगर 25,400 के ऊपर टिकता है तब हमें एक अपसाइड और एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर पैसे को आप अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके पास स्किल होनी चाहिए। मैंने 4 साल से जिस चीज़ पे काम किया, मैं आपको बताता हूँ कि राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कब खरीदना है ये हमें पता होना चाहिए, और राइट स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हमें काटना कहाँ पर है, और राइट टारगेट या राइट एग्जिट बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ट्रेड ले ली और हमें काटना कहाँ है यही नहीं पता, तो हमें कितना भी प्रॉफिट देखे, कितना भी लॉस देखे, कोई मतलब नहीं। मुझे पता है अगर मैं 30 रुपये में कोई चीज़ उठाता हूँ तो इसके टारगेट अगर मुझे दिख रहे हैं 100 के, अब मैं उसको 90 में बेचूँ, 80 में बेचूँ, वो मेरी साइकोलॉजी और मेरे रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे ये एटलीस्ट पता तो हो कि 30 का प्रीमियम की पॉसिबिलिटी है 100 तक, ये 100 क्या 200 भी जा सकता है, मार्केट है। लेकिन हमें जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए वही लर्निंग है, और वही काम आती है। जाने को 30 का प्रीमियम 300 चला जाए, लेकिन क्या हम वहाँ तक रुक पाएंगे? हमारा जो टेक्निकली हमें जो लेवल दिखते हैं हम वहीं तक रुक पाएंगे। इसके लिए क्या है, मैं अपनी वीडियो में भी बताता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 4 साल जिस चीज़ों में काम किया है उसमें थर्ड कैंडल मेरा बहुत फेवरेट सेटअप है, जो कि मुझे टारगेट भी देता है और राइट एंट्री सिखाता है। स्कैल्पिंग के लिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, बहुत बढ़िया एंट्री दिला के 20-30 पॉइंट के श्योर शॉट हमें मूव दिलाता है थर्ड कैंडल सेटअप मेरा। और मेरा बॉक्स सेटअप है वो स्विंग के लिए है, बॉक्स सेटअप जो कि मेरे पब्लिक टेलीग्राम में आपने देखा ही होगा। ठीक है, मैं आपको पब्लिक टेलीग्राम भी अपना दिखा देता हूँ। बॉक्स सेटअप स्विंग ट्रेड के लिए है, और इंट्राडे के लिए एलिवेट वेव, बहुत ही फेमस, यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, क्या होती है एलिवेट वेव, कैसे काम करती है, मैंने बनाए हुए लर्निंग वीडियो। मेरे कुछ लाइव ट्रेड भी हैं उसमें, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो क्लियर कट प्राइस एक्शन बनता है वो हमें मार्केट की राइट डायरेक्शन बताता है। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैसा बनता है, और पेशेंस के साथ काम कीजिए। यहाँ पर रोज़ पैसा नहीं बनता, लेकिन जब बनता है तो अच्छा पैसा बनता है। हमें छोटे छोटे लॉस करना है, चल जाएगा, और जब हमारे फेवर में मार्केट होती है तो हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट लेना है, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा रखना है, तभी मार्केट में हम सर्वाइव कर पाएंगे। मैं अपना पब्लिक टेलीग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये 19 तारीख को ही डाला था कि पितृपक्ष चल रहे थे इसलिए मार्केट में कंसोलिडेशन था। मंडे को तैयार रही है, अच्छा मार्केट हो सकता है। मंडे को एक डाउन साइड का अच्छा मूव मिला, और 21 को आप देख सकते हैं संडे था शायद, है ना, 22, और नवरात्रि आ गई। नवरात्रि का ये मैंने फोटो डाला हुआ था, ये मेरा एनालिसिस देख सकते हैं फ्राइडे का, जो मंडे को गैप डाउन खुलता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, और मेरे डाउन के लेवल तो हैं, मैं पुट यहाँ पर देता हूँ, और क्लियर कट फॉल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है जो कि डाउन साइड हमें मिला, और
23 को मैंने 9:30 पे ही बता दिया था कि पोर्ट ऑन फायर है। 25,200 का स्ट्राइक नजर रखिए। 30 के अराउंड दिया था और इसने 115 तक हाई मारा और रिवर्स होकर फिर कॉल में जंप दिया, जिसमें हमने एक डिसेंट सा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर आप कॉल और पुट में दोनों में हमने देखिए यहाँ 1,18,000 का प्रॉफिट बुक किया। एक मेरा छोटा अकाउंट है 10,000 के ऑलमोस्ट, उसमें हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो लर्निंग ही काम आएगी, सीखने पे ध्यान दीजिए। कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बढ़िया अपना पब्लिक टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन हो सकते हैं। कोई मैं कॉल या पुट टिप नहीं देता हूं, मैं बार बार बोलता हूं। अगर आप सीखते हैं तो ही मार्केट में टिक पाएंगे। कॉल पुट टिप देकर आप 2-4 दिन अपना भला कर सकते हैं, उसके बाद आप लॉस पे ही जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास खुद का एक सेटअप होगा नहीं, आपने उसमें प्रैक्टिस करी ही नहीं है, तब तक आपको बिलीव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पैसा बनता है बिलीव से। आप यहाँ देखिए ना, जो पुट के लेवल हैं, मेरे पुट के लेवल यहाँ पर 24,146 का लेवल आना था, 150 तक आया मार्केट, 4 पॉइंट कम थे। मुझे ये बिलीव था कि मार्केट अब आने को तैयार है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्केट ओपन होते ही 25,250 के आसपास मैंने पुट का ट्रेड बनाया और पुट चला, क्योंकि हमें बिलीव था 25,086 जो कि आज का लो है। ठीक है, वहाँ तक आया मार्केट। तो बिलीव करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप अपने सेटअप पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड लेंगे, शुरू में लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमें साइकोलॉजी हमारी सही नहीं होती है। ठीक है, लॉसेस आप कितना भी सीख ले होंगे, लेकिन हमें लॉस छोटे करना है, प्रॉफिट बड़े करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और किसी टॉपिक पे आपको लर्निंग वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।